ये जितने नाम हैं ये हमारे रखे हुए हैं। जब आत्मा एक है उसका नाम भी एक ही है, अनेक नहीं है। अनेक गुण हो सकते हैं, सिफत हो सकती है, एक है। वो क्या है जिसको हमारे संतों ने जाति नाम कहा है। ये जितने भी नाम है ये सिफाती नाम है, सिफत है। ओम क्यों कहते हैं? वो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्व पालन पोषण करता है। उसमें ये 3 गुण है, इसलिए उसको ओम कहते हैं। उसका नाम ओम नहीं है। रहीम क्यों कहते हैं? वो सारे संसार को रहम करता है, ये उसके अंदर सिफत है, इसलिए उसको रहीम कहते हैं। उसका नाम रहीम नहीं है। खुदा क्या कहते हैं कि वो खुद है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, उसमें सिफत है, ये उसके अंदर गुण है, इसलिए हमारे संतों ने उसको खुदा कहा। अल्लाह क्यों कहा? अब वो सबसे आला है, किसी का बनाया नहीं है, ये उसके अंदर गुण है, इसलिए उसको अल्लाह कहते हैं। ये जितने भी नाम है, आप जितने भी नाम लोगे ये सारे गुण मात्र नाम है। तो उसका जाति नाम क्या है? उसी के बारे में मालिक कहते हैं, अरे गुण की बाणी आई कि सगली त्रास आई। वो गुण की बाणी किसी की बढ़ाई हुई नहीं है। या जितनी बाणियां हैं ये बढ़ाई हुई हैं, जितने ग्रंथ हैं ये बढ़ाए हुए हैं। सौनक ऋषि अंगिरा के पास जाते हैं और वो उनसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी विद्या बताओ जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहे। ये उपनिषदों में आता है भाई, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहे वो विद्या देने को बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे पास रहो और 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो और जैसा भी तुम चाहते हो उसके अनुसार रहो, लेकिन यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, तब तुम्हें उसका बोध कराऊंगा। 6 महीने के बाद उन्होंने बोध कराया उसको। अब संसार में 2 विद्याएं हैं, एक परा एक ऐपरा। ऐपरा विद्या में ये सारा संसार है, वेद शास्त्र जितना भी लक्ष्य पढ़ने का जो भी होता है ये ऐपरा विद्या है। ऐपरा विद्या में ज्ञान नहीं होता। ऐपरा के 3 भेद है। ऐपरा नाशवान है, ऐपरा जड़ है। जितने वेद शास्त्र किताब जितनी भी लिखी गई है ये ऐपरा में है। इसके 3 भेद है, चाहे हम तेज बोल रहे हैं, आहिस्ता बोल रहे हैं, जो कंठ और होश की सहायता से बोले जाते हैं, जिब्या और होश की सहायता से जो बोले जाते हैं, इसको बैठरी वाणी कहते हैं। बैठरी वाणी में ईश्वर का ज्ञान नहीं है। दूसरी वाणी है मध्यमा। मध्यमा कहते हैं जो कंठ से बोली जाए, कंठ की सहायता से, जैसे क्या कर रहा है, जो कंठ की सहायता से, इसमें भी ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तीसरी वाणी है पसंती, जैसे आप मूली खाओ ढकार आएगी, उसमें भी ईश्वर का ज्ञान नहीं। ये तीनों वाणियां नाशवान है। वेद शास्त्र जितने भी है ये ऐपरा में है। और परा विद्या क्या है? परा विद्या अविनाशी है, जिसका ज्ञान गुरु के द्वारा सीना बसीना चला आया है। वो लिखने पढ़ने के पड़े, उसका ज्ञान अंगिरा ने सौनिक को करवाया है। वही ज्ञान लोप हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान गीता के 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में लिखते हैं, ये दाई दाई धर्म से ग्रहणी बहुत की बात है, अद्भुतानंद धर्म से दत्तात्मान संजान है। जब धर्म की हानि हो जाती है, धर्म को लोग भूल जाते हैं, तो संसार में कोई महान शक्ति उत्पन्न होती है, वो इसका बोध कराती है। नष्ट नहीं होता ज्ञान, ज्ञान नष्ट लोप हो जाता है। उसी ज्ञान को हमारे शास्त्रों ने आगे गया है और आगे है। जहाँ ज्ञान का ताल्लुक आया है वहां हमारे ऋषियों ने क्या कहा है
ए देख लिए अगुए लिखने में लिया हुए अनवचनीय वो वचन पर लिया आता। और आखिर में जाकर के उन्होंने क्या कहा, नेति नेति नेति, अब इससे और आगे है, इससे और आगे है। तो कोई चीज है हम समझ नहीं पाते। अब कब सकूल में जाते हैं, शुरू में सकूल में जाते हैं, कैसे गए शुरू करते हम, कैसे गए और सब तरह से है कल को। अरे ये तो शुरू की बातें हैं, शुरू सकूल में हम जाते हैं, तीनों तरह के डाक से और फिर है वो कब डालोगे तुम, तुम्हारे अंदर है। अल्लाह तो भाई हमें खा लीजिए, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको जानो, इसको जानने के लिए यहाँ आया था। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी पर मुश्किल आना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की जरूरतें पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तुम क्यों आए हो यहाँ, तुम्हारा आने का मतलब क्या है? परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर क्यों दिया? ये किसी करनी से नहीं मिला है। रामायण में तुलसीदास जी समझाते हैं, वैसे काल जी जरूर को समझा रहे हैं। कल तेरे करुणा नर देते ईस बनहित सनेही। ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है। क्यों? अब ये घूमता घूमता परेशान हो गया है और इसको अपना शरीर दे दो ताकि ये तेरे को ढूंढ ले और शांति को प्राप्त हो जाए। लेकिन ये मनुष्य शरीर पा करके और चीजों में लगा देता है, इस साइड में ध्यान भी नहीं करता। गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो, तुम्हें याद है क्या इकरार किया था, उस चीज को हम भूल जाते हैं और संसारी कार्य में लगे रहते हैं। कब तक? जब तक ये शरीर ना छूट जाए लगे रहते हैं। जिस चीज के लिए हमारे थे उसको कब जानोगे? उसको जानने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला था भाई। और हम कितने पंथों में चले जाए, कितने धर्मों में चले जाए, क्योंकि धर्म बनता नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है। लोग कहते हैं हमारा क्या धर्म, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये मनुष्य के बढ़ाए हुए हैं। जो मनुष्य ने बढ़ाया है उस पर झगड़ा है। आप लोगों को पता है, अखबारों में भी आती है, मंदिर गुरुद्वारे आती है दिनों से, मस्जिद का मंदिर का कितने दिनों से झगड़ा चल रहा है। क्यों? हमने बढ़ाए हैं। और हमने कब बढ़ाए? हमने नींद में बढ़ाए हैं ये सारे, हमने नींद में बढ़ाए हैं, जाग नहीं रहे थे हमें और नींद में बढ़ाए थे और इस पर झगड़ा शुरू हो गया। क्या बदल रहे? ईटों पर लगे, जगह पर लग रहे हैं, मनुष्य बढ़ रहे हैं। जो चेतन है उसका बलिदान हो गया है। तो ज्ञान नहीं है लोगों को। ज्ञान होने के बाद सब सौदे को छोड़ सकता है मनुष्य, सब सौदे को। गोपीचंद जैसे सारे सौदे को छोड़ करके चले गए। कोई इससे अच्छी चीज है। महात्मा बुद्ध के पास इस चीज की कमी थी, लेकिन वो सारे सौदे को छोड़ करके वो चले गए। 12 साल के बाद आते हैं और उसके पिताजी कहते हैं कि मैं माफ कर देंगे, अब भी तुम घर में आ जाओ, माफ कर देंगे। बुद्ध के साथ पिताजी वो बुद्ध नहीं है जो 12 साल पहले था। माफ किसको कर रहे हो आप? वो बुद्ध नहीं है जो 12 साल पहले गया था। माफ करोगे फिर किसको करोगे? बुद्ध नहीं है। एक आदमी आकर के गाड़ी देने लगा, वो दूसरा शख्स कहने लगा कि ये गाड़ी आगे जाया चला, वो ये 12 साल पुरानी बात कर रहा है। भाई वो गाड़ी सुनने वाला नहीं है हमें। जो गाड़ी सुनता था वो जवाब देता था, जो गाड़ी सुनने वाला है 12 साल पीछे की बात करेगा। चाहे उन्होंने कहा है कि
चाहे पान को फूल मार दे, चाहे पूरा तो भूल डाल। जब इस स्टेज पर आ जाता है ये मनुष्य तो आनंद आनंद है। और भाई ये अब सुनो, कुछ समय के बाद सुन लो, और भाई चारों तरफ घूम के सुन लो क्या हो रहा है। हम नहीं बताना चाहते, तुम्हें खुद पता है। ज्ञान होता है, ज्ञान लड़ाई झगड़ा खत्म है। हमारे पुराने संत जो यहाँ रहते थे, चीन से नगर सिंह और रहमान साहब आते हैं और वो लिखते हैं अब हम इस आश्रमों पर गए और वहां शिष्य जो थे ना गांव से सांगरी लाते थे और शेर की इत्यादि इस तरह बैठे रहते थे, कोई उठता नहीं था। और उन्होंने अपने हिंसक गति को छोड़ दिया। जहां साधु संत रहते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वैसे तो आर्या समाधि ये भी कहते हैं अब भाई हवन करो, ये से भी अगर आप नहीं तो दूसरों को भी बगैर मांगे शुद्ध हवा मिल जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जहाँ सत्संग होता है, जहाँ अच्छी बातें होती है, उससे वायुमंडल ज्यादा शुद्ध होता है। अच्छी बातें कहने से वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, अच्छी बातें सुनने से कान पवित्र हो जाएंगे, संतों के दर्शन करने से आंख पवित्र हो जाती है, और किसी की सेवा करने से ये हाथ पवित्र हो जाए, दान से होते हैं। अगर हाथों से सेवा की ना किसी की तो ये आत्मा हाथ मरती रहेगी। कदम जो बढ़ाओगे नेकी मापड़ा तो गाड़ी किस्म की पड़ती रहेगी। तेरी रूह नाथ हो जाएगी कुंदन, जो की कुठारियों में डूबती रहेगी, सोना बन जाएगी। अगर संतों का संत होंगे तो। और भाई जिस चीज पर हम लगे है ना, इस सौदे के लिए भक्तरी हरी लेके है। बैराग शतक 3 शतक बढ़ा है भक्तरी ने, पहले श्रृंगार शतक बढ़ा है, उसके बाद बैराग शतक बढ़ा है, और फिर जब उसका भाई पहुंचा उसके लिए फिर उसने नीति शतक बढ़ाया है। तो बैराग शतक में लेते हैं भोगों ने भुगता वही में भुगता, तपो न तपता वही में तपता, तृष्णा न जीना वही में जीना, कालों ने याता वही में जाता। भोगों ने भुगता वही में भुगता। अगर हमने भोग नहीं भोगे, लेकिन भोगों ने हमें भोग लिया। कब से सृष्टि रची है, कितने अनाज हमने खाए हैं, खाने वाले चले गए अनाज की से, उतने गेहूं, उतने ज्वार बाजरा उतराए, उससे भी ज्यादा खाने वाले चले गए। तो हमने भोग नहीं होंगे, बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया। कितने फल आए होंगे आज तक, आम अमरूद अनाज आए होंगे, और खा खा के चले गए। और आम अमरूद अनाज इतने से और ज्यादा है। तो बकरी हरी रखते भोगों ने भूखा हुए में भूखा, और तृष्णा ने जीना हुए में जीना। भाई तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। जो हम मौत की तरफ चलते हैं, इस शरीर को छोड़ने की तरफ चलते हैं, जो हमारी तृष्णा और बढ़ती चली जाती है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। तृष्णा ने जीना वही में जीना, और कालों में जाता वही में जाता। समय नहीं बीता, बल्कि समय ने हमें दिखा दिया। समाधानी में जब सूरज पूर्व से निकल के पश्चिम में चला जाता है, वो चांद तारे जुड़े से, लेकिन हम नहीं। समय युगत में से, पर आदमी नहीं रहेगा, आदमी आगे जाएगा। कालों में जाता वही नहीं जाता। तो ये खेल क्या है, इसको समझने के लिए भाई साधु महात्मा के पास जाना पड़ेगा। इसको जानने के लिए किसी की सेवा करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये थ्योरिकल नॉलेज नहीं है। लोगों ने बहुत कुछ याद कर रखा है, बहुत कुछ याद कर रखा है, सारा दिन बोलते रहते हैं, एक एक चौपाई पर 6-6 महीने बोलते हुए देखे हमने एक चौपाई पर। लेकिन जहां नाम का ताल्लुक आता है, जहां ज्ञान का ताल्लुक आता है, वहां अरे ज्ञान हमारे अंदर है, बाहर तो है ही नहीं।
गुरु नानक कहते कायरे बन खोजन लाई, सदा निवासी सर्वरे बात तो रेशन समाई। पुष्पमत जैसे बास बसत है, मुकर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसत निरंतर घट ही को भाई। बाहर भीतर हरि को बासा ये गुरु जान बताई, और दर नानक बना पाती नहीं, मिटे ना बना पाई। तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होगा। अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाएगा। अब जिस चीज को मैं बाहर खोज रहा था, वो चीज तो अंदर थी। तेरे घट में बंसी वाला रे कुछ दादा माधो है, तेरे घट में बंसी वाला रे तो फिर दादा माधो। बहु सिंधु में तृष्णा रूपी तरंग उठे मोल, बहु सिंधु में तृष्णा रूपी तरंग उठे मोल, और ज्ञान बाण से इनको काटो दूर साथ को तोड़। तेरे घट में बंसी वाला रे दादा माधो। जब तक मीरा मंदिरों में जाती रही, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि परंपरा थी मंदिरों में जाना। और यहाँ तक कवियों ने यहाँ तक कहा है भाई उस पत्थर ने जो भी दिया, यहाँ तक भी उसकी क्या उसका एक बार था, उसकी श्रद्धा थी, लेकिन जब उसको रविदास ने नहीं देखी, तू बाहर क्यों जाती है, तेरे अंदर कैसे को दिखा दो फिर तो ठीक है। अब्दुल महाराज बिल्कुल ठीक है, तो उसको अंदर ही दर्शन कर पाएगा। और जब उसको अंदर दर्शन हो रहे, फिर क्या कहता है, पग घुंघरू बाज मीरा नाती रे, लोग कहे मीरा हुई है दीवानी, और सास कहे पुर नाती रे। पग घुंघरू बाज अंदर का ज्ञान हो गया। मीरा गाती है ओला के पिया परदेश बसत है, लेख लेख गिर पाती, और मेरे पिया मेरे पास बसत है, कहूँ वही शर्माती। जब उसको अंदर का ज्ञान रहा करता, जब तक मंदिरों में जाती नहीं, किसी ने विरोध लिया, और जब उसको असलियत का ज्ञान रहा, फिर उसका विरोध शुरू हो गया। बहुत कष्ट दिया। ये राणा सागा के लड़के की और थी, और उदय सिंह राणा इसी खानदान से हुआ है, तो बड़े कष्ट से इसलिए ज्ञान होने के बाद, क्योंकि ज्ञान होने के बाद विरोध शुरू हो जाता है और वो निकलने नहीं देते। रामायण में तो पाई जाती है, उसको जरूर को समझाते हुए कह रहे हैं जी, जब चेतन की गिनती पड़ गई, ये फिर में साथ छूटे कटई, तब से जीव भया संसारी, छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी। हे भाई, यह ग्रंथि छूटती नहीं है, और ये जीव आनंदमय होता नहीं है, सुख नहीं मिलता इसको। ग्रंथि बढ़ गई और इसको दाने नहीं देते। कहा अब जब ये निकलने लगता है, संसार से निकलने लगता है, तो क्या कहते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, जा बैठे देवता कर खाना, आवत देखे विषय बिलारी, तो झट देते कपाट उघारी। हे भाई गुरु जी, इस शरीर में जितने भी देवता है इस शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं, और सारे देवता विषयी है। आवत देखे विषय बिलारी, तो झट देते कपाट उघारी, झट कपाट उघार देते हैं और उसका किया किराया भूल कर देते हैं। कैसे छूटे ये? राम कृपा नाशई सब रोगा, तो यही भांति बने संजोगा। सत्य गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय कर आशा। भाई सदगुरु की वेद मिले और वो इसको युक्ति दे, यही विधि भले रोग नसाही, नाही ते कोट यतन नहीं जाही। हे भाई गुरु जी, इसके बगैर चाहे करोड़ों वचन करो,
ये रोग नहीं छूटेगा जन्म मरने का। करते रहो, लाख कोशिश करते रहो, लाख कोशिश करो, बगैर गुरु की कृपा के ये सौदा हल नहीं होगा। ये सवाल, ये प्रश्न हल नहीं होगा बगैर गुरु की कृपा के। गुरु की कृपा के लिए सभी संतों ने कहा है। और आप सुख सागर पुराण पढ़ो, उसके अंदर कृष्ण की लीला है, रामायण पढ़ो, राम की लीला है, भागवत पढ़ो, उसके अंदर भी कृष्ण लीला है, जितने भी ग्रंथ है, देवी भागवत पढ़ो, उस पर देवी की लीला है। लेकिन सब ग्रंथों में सबसे पहले गुरु की महिमा है। सबसे पहले जितने ग्रंथ है दुनिया के, क्यों महिमा गुरु की? इस चीज का बोध ही गुरु कराते हैं। दो इल्म बताए हैं संतों ने, एक सीने का, एक सफीने का। ये जितना भी संसार है ये सफीने का इल्म है, सफीने का, और एक है सीने का इल्म। सीने का इल्म तो सीना बसीना ही करता है, वो तो गुरु की मेहर होती है। तो ये ज्ञान जो है भाई अनेकों को नहीं होता, किसी किसी को होता है, सबको नहीं। वैसे सबके पल्ले लाल है, कहते ना सभी है मालामाल, पर गांठ को परखा नहीं, इसकी ढोल लाल गांठ नहीं खुलती है। जैसे मैंने पहले कहा, जब चेतन की गंसी पड़ गई, यह भी मजा छूटे करते ही, और तब से जीव भया संसारी, छूटे ने गंसी ने हो ठुकारी। गंसी पड़ रही है, गांठ को कौन खोलते हैं? जिनकी खुली हुई है गांठ, में गांठ को खोल देंगे। और फिर क्या होता है? अंदर गंदे के पुरुष सखीरी अमनाज न छोड़ी, और गंदे आकार के नंद छोड़ी सखी के लो अनंतपुर में होली। इस होली के संग खेलैया और सब दुनिया बोली, और खेल गए सो पार कर दी उनकी माए मरोड़ी। सखी खेल और अनंतपुर अपने अंदर है, कोई घटना घटती है अपने अंदर, अपने अंदर जहां हम तिलक लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं, इसको सिरने तभी कहते हैं, किसाने तभी कहते हैं, थर्डाई भी कहते हैं, तस्मे बसीरत भी कहते हैं, और तभी कहते हैं। पता ना कितने नामों से संतों ने पुकारा इसको। जब तक ये नहीं खुलेगा, ज्ञान नहीं है नजदीक भी, ज्ञान के नजदीक भी नहीं है। इसके खुलने ये गलती पड़ गई है। जब ये खुल जाती है तो अनेक प्रकार की चीजें यहाँ बैठी हुई देखता है मनुष्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत में, जिस वक्त कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, वेद व्यास, वेद व्यास को कहते, वेद व्यास के सुने बुला दो, अगर तुमने सुनना ही सके यहाँ मैं संजय को कह दूंगा, संजय सुना देता है। अगर वो प्रार्थना करता धृतराष्ट्र तो उसको ज्ञान दे देते वेद व्यास जी, लेकिन उसने कहा मैं शुरू से हुआ। अब वो सुनाता रहा, कहाँ बैठा है? हस्तिनापुर में बैठा है। संजय हस्तिनापुर में बैठा है, लड़ाई कहाँ हो रही है? कुरुक्षेत्र के मैदान में, बहुत लंबा एरिया है, और वो वहां बैठा हुआ और वो सुना रहा है। कौन सा ज्ञान था उस समय? वो देखता था, देखते वो बताता रहता था। ये अजीब सा खेल है, आप भी देखोगे, उनका चमत्कार है। बंदे के पुरुष सखी हमला आज रखोरी, और बंदे आकार न छोड़ी सखी के रौलतपुर मोहरी। उसमें एक जगह देखा, इस होली के तो संत खेलैया और सब दुनिया बोली, खेल गई तो पाल की बाई। तो ये खेल है भाई, किसी किसी की समझ में आता है। और भाई थोड़ा एक साइड में होना पड़ेगा। आपको याद होगा, नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा याद दिला देता हूं। स्वामी रामतीर्थ हुए हैं, ये प्रोफेसर थे, बैराग हो गया इनको, और वो रोजाना ये सोच करके चलते थे आज इस्तीफा दिया होंगे, तो मालिक का भजन दिया करेंगे, अदालत इस्तीफा दिया। और वहां कॉलेज में जाते ही बने लेक्चर शुरू कर देते, बच्चे तैयार मिलते, लेकिन बहुत दिन हो गए थे सोचते सोचते। एक दिन
चले घर से गया तो दूध देंगे, उनका नहीं क्या होया। बरसात हो रही थी और एक नेत्राणी आगे से कबाड़ लेकर के आ रही थी। बरसात थी, बीच में पानी था रास्ते के दोनों साइड में, सूखा था, हवा की रात से आ रही थी, उसी रात वो अपने झाड़ में थे, उसी रात निकल दिए। जब वह नजदीक आई वो अपनी साइड में कूद दी, फिर आप भी अपनी साइड में कूद दिए, वो फिर इस साइड में कूद दी, वो भी साइड में कूद दी, तो ठहरी कहते एक साइड में हो जा, ना तो ये सारा पूरा खेल पर पड़ेगा। उसी दिन जाते हैं उसने अस्सी भाजी। और वो स्वामी राम तीर्थ को राम कहते थे, राजा कहते थे। और जब अमेरिका के अंदर गए, चलाइए दूसरा राजा को आ गया, तो वो क्या रखते थे, एक चंदर एक होती, बस कर्म में ही राजा हो सकता है, सबकी चेष्टाएं है, सब बढ़ाना चाहते हैं अपने राज में, तेरे से बड़े जरूर हो रहा है। तो भाई ये खेल इस किस्म का है, इसमें एक साइड में होना पड़ेगा, फिर से किसी तरह से रहो, फिर से घर में रहो, चाहे वन में जाओ, किसी तरह से रहो, जिस तरह से होते सुबह दूध होती है ना सुबह, और उसमें से मक्खन निकल आवे, फिर से जैसे राशि में फिलहाल बन नहीं सकता, जब जैसे तुम्हारा आरी को दर्जन कर लो और लस्सी में मिला रहेगा उसका। इसी तरह से मथन करके ये निकल जाता है, फिर कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, इसको कोई असर नहीं होता। तो इसी तरह से भाई ये जो सत्संग है इसको थोड़ा समझो। और मैं कोई नया आदमी नहीं हूं, मैं यही का तुम्हारा ही तो भाई हूं, मैं कहीं दूर का भी नहीं हूं, और कोई घटना घटी हमारे साथ भी, कोई घटना घटी तब हम इस साइड में आए, कोई घटना घटती है एक जीव के साथ, कोई घटना घटती है। और तुम्हारे साथ भी घट सकती है, तभी साइड में जैसा ईश्वरदास जी ने सुना है, सत्य बलिदान, सच्चाई, सच्चाई चाहिए और कुछ नहीं है। जहां सच्चाई है वहां परमात्मा निवास करता है। तो इसलिए सच्चाई रखो अंदर से। और ये संसार है ना भाई, ये हमेशा ऐसा ही रहा है, ये व्यक्तिगत खेल है, सामूहिक नहीं है। अब वो सकते वो ना अकेला सत्संग में, सत्संग में गाय करे संगला दीजिए को, सत्संग में जो गाय करो संगला दीजिए को, और आगे इनको पग धरे, पीछे हो तो पीछे नहीं देखना है। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत देखी है, जब आखिरी समाता है पांडवों का, तो सबसे आगे युधिष्ठिर है, और उसके बाद अर्जुन, फिर भीम, नकुल, सहदेव, और सबसे पीछे द्रौपदी है। द्रौपदी करनी शुरू हो गई, और वो सहदेव को कहने लगी मेरे साथ क्या होगा, मन निकालने लगे। सहदेव ने देख लिया पीछा करके, सहदेव भी करना शुरू हो गया। सहदेव तेरा भला दो तो हम तो दोनों एक माँ की है, तुम मन नहीं बचा ले, वो भी पीछे लगा दिया मुंह में, वो भी करना शुरू होगा। उन दोनों ने तीनों पुकारे दे रहे थे, भीम था अभी भगवान रही निकालेगा, भीम भी पीछे लगे, वो भी करना शुरू होगा। फिर अर्जुन भी सीधे थे, और जो युधिष्ठिर था, धर्म युधिष्ठिर, उसने देखा नहीं शायद एक हो गया था। पीछे मुड़ कर देखना नहीं, पीछे क्या होगा, होगा जो होगा, तू अपनी मंजिल पर चल। पीछे में अगर देख दिया तो भाई 5 साल से खाली सामने से अपने कहते पीछा करके देख दिया, बस गया हो आगे, आगे तो पल गए बहुत हो। तो जितने संत हुए हैं आगे, अब भगत जी सुना करते अपने रामकृष्ण जी क्या होता है, बड़ी बड़ी बात सुनाते थे। वो गीसा संत उनको ले गए एक जगह, उसके मामा थे, और वो
कहने लगे तो फलानी का के नाम भक्ति माँ का आज महाराजी तो बताओ सौड़े तो पूजी के घूमत है क्या नाम है शासन के साथ और सारा सुबह छोड़ दिया इसने फिर महाराजी में तो कहते हैं भागों का महाराजी में भागो अरे यहाँ तो यहाँ का बादशाह है ना भागों का नाम चाहिए अरे महाराजी में तो आपका अपना भागों का थोड़ा आपका भागों का नहीं हो तो ये खेल बड़ी अजीब है। तुमने भगवती सुना करके भगवती बड़े अच्छे हमारे वो है मैं एक सीढ़ी बनवाने लग जाऊं भगवतिया का भी तुम्हें जाते हुए सुना कभी भगवती गा रहे हैं और सारी संगत बैठी हुई है मेरे पास वहां तो सीढ़ी भेजू ना तुम्हारे पास बनवा रहे हो तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना करते बड़ी अच्छी अच्छी बात सुना रहे उनका हमारे लिए बड़ा प्रेम था। तो भाई ये खेल जो है ना ये खेल ऐसा है अपने ही में खेलना है जैसे महाजन सुना था ना कि इतना बड़ी तो खेलना पड़ेगी ये इतना बड़ी ना खेलनी पड़ेगी उसका शरीर देता है वो तो आगे का बताते हैं ना और भाई गोद में छोड़कर पेट के लिए आगे की आस करे सब अगर मेरा तुम उसमें से बांट लो कोई मिल गया तुमने शरीर इसकी तो पंगा कर लो आगे आगे शरीर में मिला जितना मिला इसका फायदा उठाओ इस शरीर का फायदा उठाओ ये शरीर बहुत कीमती है इसको असुर मखलूकात कहते हैं। देखा जानवर ऊपर आकाश में उड़ते हैं तो इसमें आकाश में उड़ने के लिए क्या क्या बनाया हवाई जहाज और पुराना क्या क्या चीजें बनाई आकाश में उड़ने के लिए। जब देखा भाई ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो इसने रेलगाड़ी बस ये इसने देखते पर सब कुछ बना दिया छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ देते और क्या बढ़ा दिया ऐसे ऐसे जहाज बढ़ा दिए जिनके अंदर ही खेलने का मैदान घोड़े दौड़ कर उनके अंदर ही जहाजों के अंदर समुद्री जहाजों के अंदर और संसार कहता था भाई लोहा पानी डालने से और डूब जाएगा लेकिन इसने काट को जोड़ा लोहे के साथ काट को जोड़ के चिपकाना क्या बढ़ा दिया। इसी तरह से संत भी काट की मानद होते हैं और वो भी लोहा उसको बताया है मनुष्य को बताया है काट के संग गुण के लिए लोहा भी चल जाता है। तो ये खेल है भाई समझ में आ जाए तो बहुत आसान है क्योंकि और योनियों में तो हो ही नहीं सकता ये मनुष्य योनि में ही होते हैं जितनी योनियां है सारी भोग योनि है। तो हमने ज्यादा समय ले लिया इन्होंने थोड़ा ही कहा था और ज्यादा समय ले लिया इसको समझ नहीं कोशिश करो समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है समझ में आ गया तो और भाई नहीं समझ में आ तो कितने जुगों तक लगे रहो कितने जुगों तक लगे रहो संसार निकलने नहीं देता और जब रहे को गाड़ जाता है एक बदल जाते जब पहले घरानों होते दिया बाग में जिन तीरथ न लागी है फिर ये वर्ष होया आत्म जाता स्वर्ण पताल सभी जगह जाता योग क्रिया से उम्र बढ़ाता 9 अरब बरस रहा जाग में तो ऐसा बहुत चाहिए घरानों होते दिया बाग में जिनकी न लागी फिर 10 अरब बरस को किया राग में कोई बिगड़ नहीं होया काल में और तामिल में शुभ के साथ में तथा स्वाई राग में वो तो आप जरूर आगी है। श्रृंगी ऋषि दुर्वासा पर बस गए अंदर जाके अंदर इंद्री कश करके वो विमान उनसे हंस गए और उनका गाठ के बैराग में बैरागी है। गुरु की संगत से ये कविता कट सके है नहीं तो नहीं कटेगा अपने ज्ञान से नहीं निकल सकेगा क्योंकि साधन किससे करेगा साधन करेगा शरीर से और शरीर नाशवान है इससे जितने भी साधन करेगा ये सारे नाशवान है।
कुछ भी बनाएगा, कुछ भी करेगा, जब शरीर नहीं रहेगा तो बात इतनी पढ़ाई होगा, क्योंकि शरीर नाशवान है। इससे जो भी बड़ा होगा, जितनी भी क्रियाएं करेगा, सारी नाशवान है। हमने अविनाशी से बनना है, तो इसलिए हमें ज्ञान भी अविनाशी चाहिए। मेरी बात को समझोगे तो पता लगेगा, ऐसी बात नहीं। इसको समझो थोड़ा, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि शरीर नाशवान है, इससे आपने जो भी बनाया और बढ़ाओगे वो भी नाश हो जाएगा, कुछ दिन में नाश हो जाएगा। आपने मिलना किससे? अविनाशी से, तो अपना साधन भी अविनाशी चाहिए। मालिक असीम है, उससे मिलने के लिए हमें भी असीम होना पड़ेगा और ये सीमाएं तोड़नी पड़ेगी। जो हमने सीमाएं बना रखी है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं, बस वो सारा आ जाए समय, ये सारी सीमाएं तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हमें असीम से मिलना है। असीम जो है वो सीमा से रहित है, वो सीमा से रहित है। वो गीता दास कहते हैं ना, गीतासन कहते हैं, हमने नाम पिछाड़ा है, हम मस्ताने लोग हमने नाम पिछाड़ा है। ईसा भोगली महाराज है, नहीं दूतिया नहीं योग, दो होंगे तो प्रति योग होगा, नहीं दूतिया नहीं योग, हमने नाम पिछाड़ा हम मस्ताने लोग। ये गीतासन का गाना है। भाई योग जब होता है तो दो होते हैं, तो वो योग होता है, दो है ही नहीं, योग क्या ही था, जोर तो जबरदस्त कहीं वो हो। तो ऐसे उससे मिलने के लिए हमने उस अविनाशी की रूप है, अविनाशी ज्ञान चाहिए। नाम भी उसका अविनाशी है, जितने आप नाम मुख के द्वारा जपते हो, ये सारे अंत समय में छूट जाएंगे। हम कोई माला फेरता, मानो मैं कटाक्ष नहीं करता, मैं वो बताया हूँ, कोई माला फेरता है, हाथों में नाड़ी छूटने के बाद माला नहीं फेर सकेगा, तो कौन आ जाएगी माला, कहां से माला छूट जाएगी। अब मान ली मंदिरों में आप बीमार हो गया, कैसे जाएगा, तीर्थों में जाता कैसे जा सकेगा। और फिर कौन से भी छूट गई नाड़ी, यहाँ साथी साथी में दर्जेगा, कौन सा नाम का जाप करोगे, भूल बहुत कर सकोगे, और उन्हें शिवाय कर सकोगे, किसी नाम एक मिनट, क्योंकि जीप जा कर जाएगी, जारी बन जाएगी, लोग फोड़ तो पानी दे देंगे, आंखें पछा जाएंगी, पिछाड़ना बंद कर देगा किसी को भी। फिर कौन से नाम को जपोगे तुम? ये तुम नहीं मानते, तुम क्यों नहीं मानते? समझ में नहीं आती बात, आपने आपको जानी समझ बैठे हो। उस समय ये नाम सारे भूल जाओगे, भूल बहुत सभी भूल जाओगे, नाम है सारे भूल जाओगे, क्योंकि तुम नारे सीखे रहोगे, भूल जाओगे। वो चीज ऐसी है, वो सीखी नहीं जाती है, वो तुम्हारे पास थी है, वो तुम्हारे पास है ही पहले से ही है। उसको तो गुरु जो है ना वो जला देते, उसका प्रैक्टिकल डेवलप करवा देते, बस इतनी सी बात है। तो आज का सत्संग सभी ने बड़े प्रेम से सुनाया है, और हम छोड़ गए थे क्योंकि जहाँ मातृशक्ति नहीं होती ना, वो भी अधूरा काम से, जैसे महात्मा है, जब तक मातृशक्ति उसमें नया बात नहीं बनेगा, तो ये हमने बाद में इनको भी समय दे दिया, और इन्हें एक दो शब्द ला गया है, पर सुना गया, तो इनको भी समय मिल गया। और जब तक मातृशक्ति नहीं होती है वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। और आप सुनाया, और भी कई आदमी है जो सुनाना चाहते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की। गुरु सतगुरु जेड़ा जानिए, जेड़ा दिल दा भरम सावे, तोड़ दे धर्म दी शांति विच
कहे गुलाब का साये गुण किस काम का जरा देखना बोली चुका दिन जागन की गाय फिर क्या जागे रात का सोए मेरे क्या किया हम आए के क्या करेंगे यहाँ की रहे नवाएंगे साले कहते हैं करते नहीं मुँह से बड़े दबाने काले मुकड़े होए सीधा साई के दबाने आज कहे तो काल भजू काल कहे फिर काल आज काल के करती तेरी अवसर जाती राम कहो तो मर रहो जीवत बिंदु राम सब लग जीवत राम है सब लग
कर्माचार में छोड़ जा। कबीर को जब बोध आया, गुरु ने जुगत बताई, जब मैं भूलो क्रिया कर्माचार में छोड़ा तीर्थ लड़ा, सभी दुनिया भविष्यवाणी में ये बोल रहा हूँ, मैं पाठ करूंगा ऐसा गाँव अपना भी पर वो किसके गए जैसे एक शब्द पंजाबी में याद आ गया दर्श करके
बोलने वालों की भी है प्रसाद पानी फली साथी और मोटा और सभी ले जाएगा। भाई सवेरे 10 बजे यहाँ साधुराम के प्रसाद ले राजौरी भी मिठा हो बड़कर हो के लिखा होगा उसका बेरा होना हरा दे दे 10 बजे आज हमारे सारे अपने माइक मुझ से कर लो ये कोई से पैर तक देखो कितना चलिए
आ जाओ ना मैं चलू पेंगा बहुत जगह भाई एक जगह में देखो अरे आ जाओ अरे मेरे दुकान मिला ले मन करो ये भाई क्या कमा का नाम मेरा कैसे काम करे सही काम बाजी उसमें तो नहीं मुझे दियो मेरा भी दे दिया मेरा भी दे दो जी मेरा भी दे दो आराम से ले लो और मैं और उन्हें देख लेना सर में नु का प्रोग्राम